Welcome back guys, myself Piyush Goyal, Company Secretary from Jaipur, and in this video we will discuss how to apply for the cancellation of your GST registration. If you are doing business with GST registration and due to following situation, the businesses are required to surrender your GST number. We will discuss what are the situation in which businesses will surrender your GST registration, and after that we will understand what are the process involved in surrendering the GST रजिस्ट्रेशन। यानी GST रजिस्ट्रेशन को सरेंडर किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से जो है कैंसिलेशन के लिए जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं, किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से प्रोविजंस को हमने ध्यान में रखना होता है, और साथ के साथ जब GST हम सरेंडर करते हैं कुछ एक टेक्निकल चीजें भी होती हैं जिन्हें क्या है हमें यहाँ पर ध्यान भी रखना होता है कि वो टेक्निकल चीजें हम GST रजिस्टर सरेंडर करने से पहले कर लें ताकि बाद में कोई जो है बैड कॉन्सिक्वेंसेस अराइज ना हो। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे कि GST को सरेंडर करने की नीड ही क्यों आती है, किन किन वजह से जो है GST जो है सरेंडर कर सकते हैं। पहला है अगर आपका बिजनेस जो है क्लोज हो जाए, आप क्लोजर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, फर्स्ट रीजन जो है वो ये हो सकता है। सेकंड इज द चेंज इन बिजनेस ओनरशिप और स्ट्रक्चर। ड्यू टू द चेंज इन द बिजनेस ओनरशिप और स्ट्रक्चर द बिजनेस हाउस में surrender your GST registration, right? चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, अगर बिजनेस एक्टिविटीज में अगर चेंजेस हो जाते हैं कुछ भी तो उसकी वजह से भी जो है GST सरेंडर जो है हो सकता है। इसके अलावा नॉन कंप्लायंस विद GST रेगुलेशंस। इसके अलावा फिफ्थ है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ओनरशिप, राइट? टू कैंसिल द GST रजिस्ट्रेशन, यानी आप अगर GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं तो बिजनेस एंटिटी मस्ट फाइल एप्लीकेशन इन फॉर्म REG 16 ऑन द GST पोर्टल, राइट? जब आप GST कैंसिलेशन के लिए जो है एप्लीकेशन फाइल करेंगे, इट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। यानी जब भी इनमें से कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर हुई है उसके विद इन 30 डेज जो है आपको कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है। इसके बाद जब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी तो GST ऑफिसर जो है अगर उसको जो डॉक्यूमेंट आपने फाइल किए हैं कैंसिलेशन के लिए वो प्रॉपर जो है मिल जाते हैं उसको, तो वहां पर वो कैंसिल कर देगा। बट इफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंप्लीट, इन दैट सिचुएशन द GST ऑफिसर में आस्क द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, राइट, after the receiving of the application, and after that the applicant will provide the additional document which is asked by the GST officer, right? After that we will understand what are the practical process of GST cancellation, right? First of all, you have to visit your GST portal and log in into the GST portal by using their registered user ID and password. Go to the service menu, click on the service tab and then select registration from the drop down menu and choose cancellation of registration option under the registration tab, right? After that, fill the form and REG 16 and fill the REG 16 with all the required details such as reason for cancellation, the date from which cancellation is required, ठीक है? After that, submit the application. After filing the details, submit the application along with the required supporting documents. After that, follow up the application. Once the application is submitted, it must be verified by the GST officer. एक बार अगर आपकी जो एप्लीकेशन फाइल हो जाती है तो GST ऑफिसर चेक कर लेगा, अगर कुछ भी कमी वैसी होगी तो वो हम पर बता देगा। तो ये आपका जो है पूरा प्रोसेस रहता है GST जो है अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसे कैंसिलेशन कराने का। आपको बेसिकली क्या है अपना यूजर ID लॉगिन पासवर्ड रखना है। इसके अलावा अब हाँ, हम जो मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आपका कोई इनपुट पहले से है उस जो GST नंबर है उस पर, तो उसका आपको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, क्या उसका कोई आपको रिफंड मिलेगा। देखो कैश लेजर जो होता है, कैश लेजर में अगर कुछ होता है तो वो आप उसका जो है रिफंड ले सकते हैं रिटर्न फाइल करके। बट अगर क्रेडिट लेजर के अंदर कुछ भी अमाउंट आपका जो है वहां पर होता है तो आप उसका रिफंड नहीं ले सकते, वहां से आपका जो है रिफंड नहीं मिलता। बट आप उस क्रेडिट को जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो आप अनदर बिजनेस के अंदर जो है उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। आपको किसी भी प्रकार का जो भी डाउट है तो आप बिल्कुल हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ट्रेडमार्क और कंपनी के कंप्लायंस से रिलेटेड कोई भी इशू है तो बिल्कुल आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ एनीवन नीड्स दिस वीडियो, राइट। थैंक यू वेरी मच। और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करिए अगर आपको जो है वीडियोस पसंद आ रहे हैं हमारे। थैंक यू वेरी मच।